तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी स्टडी स्मार्ट चैनल पर। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम आपको मॉडुलस के बारे में डिटेल में बताएंगे, इसीलिए वीडियो पे अंत तक अवश्य बने रहिएगा। देखिए, जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस का साइन ऐसा होता है और इसके अंदर अगर x लिखा हुआ है तो इसके दो मतलब आपकी बुक में लिखा रहता है, उसको मैं प्रूफ करूँगा आज। -x एक +x लिखा रहता है, -x का मतलब कुछ ऐसा लिखा रहता है और x में > 0। तो अब इसका मतलब एक्चुअल होता क्या है? तो मॉड का मतलब समझ लीजिए कि मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो अब मॉड ऑफ x की वैल्यू अगर अपने पास a दी हुई है, मॉड ऑफ x की वैल्यू अगर अपने पास a दी हुई है तो इसका मतलब है कि ऑरिजिन हमारा यहाँ कहीं है। तो ऑरिजिन से अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो a डिस्टेंस दो तरीकों से आप ले सकते हैं। एक तो निगेटिव डायरेक्शन में a ले सकते हैं, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप a की वैल्यू ले सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे लिया कहीं -a और यहाँ पे a है। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होइएगा कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये मैंने इसका डायरेक्शन के लिए यहाँ पे निगेटिव a लिया है, लेकिन इसका अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ तो वो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस a यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस a यूनिट है। अब याद कर लीजिए फिजिक्स वाला चैप्टर, फिजिक्स का जो एक चैप्टर है वेक्टर, उसमें आप पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड के लिए कुछ ऐसा साइन, मैग्नीट्यूड ऑफ OB, मैग्नीट्यूड ऑफ OB आप पढ़ते हैं। तो OB का मतलब वही होता है, अगर ओरिजिन आपका यहाँ है, B अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू B, उसी को आप मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो देखिए, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि फिजिक्स और मैथ्स जो है एक ही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा सा उसको अलग अलग टाइप से बोला जाता है। जैसे यहाँ पे उसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है, यहाँ पे उसको मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस a यूनिट, यहाँ पे भी डिस्टेंस a यूनिट हो गई। अब देखिए, जब निगेटिव डायरेक्शन में आपकी डिस्टेंस मतलब कि अगर निगेटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो x की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। एक तो x की -a, x की जगह पे आप -a रखेंगे तो भी आपके पास वैल्यू a मिलेगी। अगर x की जगह पे +a रखेंगे तो भी आपके पास a वैल्यू मिलेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें इसी को दो पार्ट में हमें ब्रेक कर दिया। एक तो हमने कहा कि इसको आप a ले लो, सॉरी, इसको मैंने कहा कि इसको आप x ले लो, क्योंकि हमेशा मॉडुलस वाले को ही पॉजिटिव और निगेटिव रखा जाएगा। तो मैंने कहा इसको आप -x ले लो, इसको +x ले लो। तो ये -x कब होगा? ये -x तब होगा जब x की वैल्यू, देखिए -x माइनस में कब हुआ ये? जब x की वैल्यू हम 0 से कम ले रहे हैं। तो x की वैल्यू देखिए 0 से मैंने कम ले लिया। +x कब ले रहे हैं? जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा ले रहे हैं। तो x की वैल्यू हमने 0 से ज़्यादा और इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे सवाल आता है इक्वल क्यों लिया गया है? क्योंकि देखिए कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इधर डायरेक्शन में इक्वल नहीं लिया है तो इधर वाले में आपको इक्वल लेना पड़ेगा, तभी तो कंटिन्यू ये रहेगा। और अगर कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी में ग्रेटर इक्वल लगाएं, आप इसमें लेस इक्वल लगा सकते हैं और इसमें खाली ग्रेटर भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक ग्राफ की तरफ हम लोग मूव करते हैं और समझते हैं इसके ग्राफ के बारे में थोड़े डिटेल में। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो मॉडुलस ऑफ x जो होगा उसका मतलब मैंने बताया आपको -x और +x होगा। -x कब होगा? जब x की वैल्यू छोटी होगी 0 से, और x की वैल्यू जब ग्रेटर और इक्वल 0 से होगी तो वो प्लस होगी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने सबसे पहले x की जगह पे, अगर हमने मॉड x की जगह पे 1 लिया, मॉड x की जगह पे अगर हमने 1 लिया तो वैल्यू जो हुई हमारी वो क्या हुई? यहाँ पे कहीं 0 रही होगी, यहाँ पे -1 हुई होगी, यहाँ पे +1 हुई होगी, और ये इधर भी मूव किया, ये इधर भी मूव किया। इसका मतलब है कि अगर हम x और y एक्सिस बनाएं हम तो, और हमें अगर -1 लेना हो तो -1 यहाँ होगा, +1 अगर लेना हो तो वो यहाँ होगा। कहने का मतलब ये है, बस सिंपल सा चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मॉडुलस ऑफ x का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन।
और अगर y इज, अब यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 2 निकल के आएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ±1 निकल के आएगी। तो अब देखिए y की जगह पे हमने 1, तो y अपना यहाँ पे था, y की जगह पे हमने 1 पुट किया तो x की वैल्यू 2 निकली, एक तो 1 के साथ एक इधर वाली वैल्यू, एक 1 के साथ इधर वाली वैल्यू। अब एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे मैंने y की जगह पे अगर मैंने 0 पुट किया तो 0 पे तो साइन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है कि 0 पे है तो वो 0 पे ही है, मॉड का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन और वो 0 पे ही रखी हुई है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज 0, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया। और अगर आप फिर से अगर आप y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी आपको, -2 और यहाँ पे +2, तो इसका मतलब है कुछ ग्राफ यहाँ और ये वाला यहाँ पे। तो ऐसे ही अगर आप बार बार वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो कि कॉन्टिन्यू ऐसे मूव करते जाएगा और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हर जगह स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी पूरी चीज़ें। अभी और भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसमें से मैं एक और चीज़ आपको बता दें, मॉड x लेते हैं, y = मॉड x लेते हैं तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इस केस में क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, देखिए सिमेट्रिक y एक्सिस ये अपना है, जिधर ऐसा इधर डायग्राम वैसा ही इधर डायग्राम, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ये हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा और एक चीज़ देख लीजिए, अभी तो मैं ये सिंपली इसके लिए बता रहा था, अब इनइक्वालिटी इसी में बदल दीजिए कि अगर आपके पास अगर x मॉड x अगर आपके पास a होता और यहाँ इक्वल न लग के इनइक्वालिटी लगा होता जैसा कि इसमें लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप दो तरीके से कर सकते थे। एक तो आपको y मॉड x का आपको ग्राफ बनाना होगा, तो y मॉड x का ग्राफ ये आपको दिख रहा है, और दूसरे नंबर पे y कहीं आपको a लेना होता, तो y a, सपोज दैट कहीं एक ऐसा पॉइंट a आएगा, कहीं भी एक ऐसा पॉइंट मान लीजिए y एक्सिस पे a यहाँ पे आ गया, तो यहीं पे आपको y a का ग्राफ ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लेस का साइन है, तो लेस के साइन का मतलब होता है कि इस वाले लाइन से आपको नीचे की सारी वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब आपका आंसर ये वाला बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए, क्योंकि हमें आंसर x के टर्म में चाहिए, इसीलिए आपको y एक्सिस को ना देखते हुए आपको x एक्सिस को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कोई एक पॉइंट a था, यहाँ पे हमारा कोई एक पॉइंट a था। अब आपको यही पॉइंट देखना होगा x एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, x एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास a हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास a हो जाएगा। तो अब नीचे की तरफ ऐसे कुछ मूव कर रहा है, इसका मतलब सारे के सारे इधर वाले पॉइंट आपके हो जाएंगे, मतलब ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। तो अगर आप इसका आंसर निकालना चाहें तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा इसके लिए -a to a, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस का साइन है ना कि इक्वल का साइन है, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट का यूज़ होगा। तो ये था सिंपली ग्राफ का तरीका करने का। अब कुछ ऐसे भी टर्म होते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे कि अभी तक तो ये नॉर्मल था, अब इसके कुछ रिज़ल्ट्स हैं उनको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। रिज़ल्ट्स के बाद अभी देखिए ग्राफ ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट ग्राफ्स आते हैं और लंबे क्वेश्चन जो एडवांस में बनते हैं वो उन्हीं इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स के ऊपर बनते हैं, उन्हें भी मैं बताऊंगा, लेकिन उनके लिए अलग प्लेलिस्ट प्लेइंग विथ ग्राफ नाम से मैं बनाऊंगा, उसमें वो बताऊंगा। इसमें तो नॉर्मल अभी हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो उसको स्टार्ट रखेंगे और जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब आइए देखते हैं आगे क्या अपना टॉपिक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सम यूज़फुल रिजल्ट्स अब मैं बताने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आपके माइंड में छप जाएगा इसको देखने के बाद। आइए देखते हैं। सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन के लिए आपको एक -a की ज़रूरत है, एक आपको a की ज़रूरत है। मान लीजिए 0 यहाँ पे है कहीं, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है a से जो मॉड x की वैल्यू है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जो है वो a से छोटा है। तो a से छोटा है का मतलब देखिए आपके पास 2a हैं, a 2 हैं आपके पास,
एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, तो ए से छोटा, तो ऑब्वियसली ए से छोटा वाला ये इधर जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए है, माइनस ए से भी छोटा, तो माइनस ए से छोटा। अब ऐसा मत समझिएगा आप कि अगर, अब ये कॉन्सेप्ट आप मत यूज़ कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 है, -2 है, तो ए से छोटा है, तो ये ए अगर यहाँ पे था तो ए से छोटा का मतलब इधर जाएगा, ऐसा मत समझिएगा। इसको आपको देखना है 0 से ऑरिजिन, मतलब डिस्टेंस को आपको खाली देखना है। तो ए से छोटा ये इधर जाएगा और ये ए से छोटा इधर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू आपको छोटी लेनी है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स छोटा कब होगा? जब ये इसके पास आएगा तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इधर भी छोटी होगी, और ये इसके पास आएगा तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इधर भी छोटी होगी। तो इसीलिए दोनों वैल्यूज़ इधर एक जाएगी, एक इधर जाएगी। तो जब दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के पास जाएगी तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी x बिलोंग्स टू a माइनस a कॉमा a। तो ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो है अपने पास वो है मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ लेस इक्वल ए। जब लेस इक्वल की बात करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली माइनस ए कॉमा ए हो जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा इसी की तरह, लेकिन इस बार माइनस ए और ए को इंक्लूड करते हुए सारी वैल्यूज़ बीच की ले लेंगे। तो दूसरा ये प्रॉपर्टी हो गई। तीसरे नंबर पे आपका आता है मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ लेस वाला हो गया ग्रेटर ए। अब इसको भी ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन लेंगे, बहुत इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आप समझ गए तो किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए ऑरिजिन कहीं यहाँ होगा अपने पास, मॉडुलस ऑफ एक्स ए का मतलब माइनस ए इधर होगा, कहीं ए इधर होगा। मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, और डिस्टेंस अब देखिए डिस्टेंस यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जो है वो ग्रेटर है ए से ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस ए की ज़्यादा है, तो देखिए ऑरिजिन यहाँ पे है तो ए की डिस्टेंस ज़्यादा तभी होगी जब इधर होगा, क्योंकि अब हमें डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ज़्यादा करना है। तो देखिए ऑरिजिन से अब जब हम इधर बढ़ेंगे तो डिस्टेंस ऑरिजिन से बढ़ते जाएगी। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक ए मीटर रही हो और उसके आगे गए तो a+1 रही हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। वैसे मुझे लगता है नॉर्मली समझ आपको आ गया होगा। अब माइनस ए में भी देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन से डिस्टेंस बढ़ाना है तो हमें ये इधर मूव करना पड़ेगा, और इधर का जो होता है माइनस इन्फानाइट वैल्यू होती है, इधर प्लस इन्फानाइट होती है। तो इसके हिसाब से आपकी जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी x बिलोंग्स टू, देखिए माइनस इन्फानाइट टू इधर, माइनस इन्फानाइट से a तक जाएगी। तो माइनस इन्फानाइट कॉमा a, दोनों को देखिए इंक्लूड नहीं करेंगे, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, बीच में यूनियन लगाएंगे क्योंकि बीच का जगह खाली था, और उसके बाद a कॉमा इन्फानाइट। देखिए अभी यूनियन और उसका कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो यहाँ ग्रेटर था तो बीच में हमने यूनियन लगाया, यहाँ पे इकट्ठे कॉमन आ गया तो यहाँ पे हमने यूनियन नहीं लगाया। अब ग्रेटर इक्वल का भी कॉन्सेप्ट सेम होगा। अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, तो उसका भी x बिलोंग्स टू बस माइनस इन्फानाइट की तरफ ओपन ब्रैकेट हो जाएगा और a की तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाएगा, यूनियन a कॉमा इन्फानाइट, कुछ ऐसा हो जाएगा इसका भी। तो ये चारों याद हो गए होंगे। अब यही चारों जो थे वो बेसिक्स थे, अब जो आएंगे वो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ फोर्थ वाला भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको इसको एज अ मॉडुलस ऑफ एक्स की तरह ही ट्रीट कर देना है। मॉडुलस ऑफ एक्स की तरह ही ट्रीट करते हुए इसको सॉल्व कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे अपने पास कहीं r होगा माइनस r, यहाँ पे कहीं अपने पास प्लस r होगा, और यहाँ पे कहीं अपने पास ऑरिजिन होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेनी है। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन, जैसे यहाँ पे मॉडुलस लिखा हुआ है तो मॉडुलस को आपको हटा के x की वैल्यू निकाल लेनी होगी। मतलब x माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू a। अब जो a वाली वैल्यू आई वो आपको इधर भी ऐड कर देना है और इधर भी ऐड कर देना है। तो और आपको पता है कि इसके बीच का ही ऐसे ऐसे वैल्यू लेते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस r प्लस ए कॉमा r प्लस ए, और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट रहेगा, x बिलोंग्स टू दिस आंसर। तो ये है। अगर लेस और इक्वल हो जाए
तो भी सेम होगा। बाकी सारे कंडीशन के लिए अब आप निकालना जानते हैं, इसीलिए बस ये एक लास्ट था। अब इसके बाद देख लेते हैं। और अगर कोई तो बच्चों देखिए यहाँ पे फिफ्थ जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स है, ए है और बी है। तो सबसे पहला काम होता है इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए इस तरह से, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। एक बार मॉडुलस को ए के साथ, एक बार मॉडुलस को बी के साथ, और इनको जो जोड़ा जाएगा एंड से जोड़ा जाएगा। एंड क्यों? एंड इसलिए लगा है क्योंकि एंड का मतलब होता है दोनों का आंसर लेना है, इसका भी और इसका भी, तो इसीलिए एंड के साथ हमने जोड़ा है। अब सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो बस आपको कॉमन ही इसमें देखना है। तो सबसे पहले इसकी जगह पे बताया है मैंने, एक माइनस ए, एक प्लस ए होगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए लेस हो रहा है, मतलब कि मॉड एक्स ग्रेटर हो रहा है, तो ग्रेटर कब होगा मॉड एक्स की वैल्यू? ओरिजिन से जब वो दूर जाएगा। तो देखिए ओरिजिन से मैंने इसको दूर कर दिया। अब सेकंड वाले में माइनस बी यहाँ पे, प्लस बी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बी लेस हो रहा है, मतलब कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस हो रहा है, इसका मतलब वो ओरिजिन के पास जा रहा है। तो ओरिजिन कहीं यहाँ होगा, तो कुछ ये इनका कुछ ऐसा बन जाएगा और हॉलो होगा। हॉलो क्यों होगा? क्योंकि हम इस वैल्यूज़ को नहीं लेना है, इसके अंदर वाली वैल्यू को लेना है, इसलिए हॉलो। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो इसको हॉलो नहीं बना के उसको सर्कल कर देते अंदर। अब देखिए b क्योंकि हमारे पास बड़ा था, तो निगेटिव में b उतना ही छोटा हो जाएगा जितना उसमें बड़ा था, तो यहाँ पे माइनस b हो जाएगा। दोनों को अब एक साथ कंबाइन करना है। अब b कहाँ हो जाएगा? b यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके साथ थोड़ा सा ऐसे ऊपर बनाइएगा, इसी लाइन पे मत बना दीजिएगा। अब इसमें कॉमन कैसे देखेंगे? कॉमन वही लाइन होती है जहाँ पे दो लाइनें दिखाई देंगी, वही कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ दो लाइनें हैं, यहाँ दो लाइनें हैं, यही आपका कॉमन होगा। तो अगर मैं आंसर निकलना चाहूँ तो x बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं माइनस बी कॉमा माइनस ए, माइनस बी कॉमा माइनस ए अंडर ओपन ब्रैकेट, बिकॉज हियर इनइक्वालिटी ओनली लेस देन इज़ यूज्ड और ग्रेटर देन इज़ यूज्ड और लेस देन इज़ यूज्ड, नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल टू होता तो दोनों साइड क्लोज्ड ब्रैकेट का आप यूज़ करते, उसके बाद हो जाएगा ए कॉमा बी। ये आपका आंसर होगा। अब मुझे नहीं लगता कि और कोई रिज़ल्ट बताने की आपको ज़रूरत है, और बाकी सब जो रिज़ल्ट्स हैं दो तीन वो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि सभी इसी बेसिस पे हैं। बस अब क्या होगा, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस ए लिख दिया जाएगा, एक्स माइनस ए लिख दिया जाएगा। कोई बात नहीं, आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालना है और इसी में ऐड कर देना है दोनों साइड। दोनों साइड एक ही चीज़ करना है, जो क्रिटिकल वैल्यू निकलेगी उसको ऐड ही दोनों साइड करेंगे या दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग डायरेक्टली सॉल्व्ड एमसीक्यू के टफ से टफ क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइजेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।